नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ बात करेंगे अब ब्राइटकॉम के बारे में। लगातार बात करते रहते हैं, पिछले 2023 से हम इस कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब रीलिस्ट होने वाला है, ये कंपनी फिर से मार्केट में आने वाली है, क्योंकि कंपनी में ट्रेडिंग रुक चुकी थी। पिछले कई महीनों से लगातार हम देख रहे थे कंपनी में इस कंपनी के शेयर्स जो है वो ट्रेड नहीं हो रहे थे, मगर अब रीलिस्टिंग हो रही है 14 जुलाई के दिन। मगर उससे पहले कंपनी ने एक बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। देखिए, निवेशकों के हित में ये कंपनी कई फैसले ले चुकी है, मगर कई बार हमने देखा है कि वो फैसले जो है वो ठीक नहीं रहे निवेशकों को, और समय पर जैसे कि रिजल्ट नहीं बताना, समय पर एनएसई बीएसई को अपडेट नहीं करना, समय पर सेबी को अपडेट नहीं करना, और इन सब की वजह से ब्राइटकॉम के निवेशकों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ी 2023 से लेकर अभी तक। और अभी भी प्रॉब्लम जो है ब्राइटकॉम के निवेशक ही उठा रहे हैं। मगर क्या इसका मतलब ये है कि आगे भी प्रॉब्लम रहेगी? हमने पिछले 6-7 महीनों से देखा है कि कंपनी लगातार हर एक एक्शन आप लोगों तक पहुंचा रही है। मतलब वीकली अपडेट दे रही है कंपनी, मंथली अपडेट दे रही है कंपनी, और ब्राइटकॉम ने अपने आप में बहुत बड़ा सुधार किया है दोस्तों। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि पहले हम देखते थे कि ब्राइटकॉम इंफॉर्मेशन बहुत लेट दिया करता था, और आज हम देखते हैं कि ब्राइटकॉम इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट देता है। मेरी किसी भी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, कोई निवेश की सलाह नहीं है। हम इस कंपनी के अपडेट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी ने क्या अपडेट दिया है। मगर याद रखिएगा, जब भी आप स्टॉक मार्केट में निवेश के बारे में सोचें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद, डिस्कस करने के बाद ही स्टॉक मार्केट में निवेश करें। उसके बगैर अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो ये आपकी अपना डिसीजन होगा। तो चलिए बात करते हैं ब्राइटकॉम के बारे में। देखिए, 14 तारीख को रिलिस्ट होने वाला, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन आ चुका है कि 14 जुलाई को ये रिलिस्ट होगा, और वीकली अपडेट में भी हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। इसने लास्ट वीकली अपडेट जो दिया था वो भी हमने डिस्कस कर लिया। न्यू अपॉइंटमेंट के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। और ये तो आपको पता ही है कि रीलिस्टिंग 5 जुलाई के दिन जो खबर आई थी वो शायद आप लोगों को बहुत राहत देने वाली खबर थी। और उसके बाद हमने देखा कि कई सारे लोगों ने राहत की सांस ली कि ठीक है, फिर से ब्राइटकॉम जो है वो मार्केट में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे निवेशक इसमें इस समय जो है निवेशित है दोस्तों। अब निवेशित होने का मतलब ये तो नहीं है कि सेबी उनके पैसे को डूबने देता। हाँ, कोर्ट केस चल रहे थे, सारी चीजें हो रही थी, और उन चीजों के बीच में ब्राइटकॉम में एक आस थी कि दोबारा आएगा। आज एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों, इस नोटिफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंफॉर्मेशन बोर्ड मीटिंग शेड्यूल जो है वो 12 जुलाई का रखा गया है। मतलब रीलिस्टिंग से ठीक पहले, आज के दिन ये अपडेट, कल के दिन अपडेट किया था 10 जुलाई को। रीलिस्टिंग से ठीक पहले कंपनी ने एक बोर्ड मीटिंग रखी है दोस्तों। अब क्या जरूरत पड़ी कंपनी को बोर्ड मीटिंग रखने की, ये सबसे बड़ी बात है। तो कंपनी जो है वो कह रही है कि पहला पॉइंट बोल रही है कंपनी कि रीलिस्टिंग जो होने वाली है 14 जुलाई के दिन एनएसई और बीएसई दोनों के ऊपर, एनएसई और बीएसई दोनों के ऊपर जो रीलिस्टिंग होने वाली है उसके बारे में हम कम्युनिकेशन ऑपरेशन इंक्लूडिंग ऑपरेशन, जी हाँ, उसके बारे में हम बात करेंगे इस बोर्ड मीटिंग में। उसके बाद रिव्यू करने जा रहे हैं, क्लोजर भी करने जा रहे हैं, जो भी कॉर्पोरेट एक्शन अंडर द बोर्ड कंसल्टेशन चल रहे हैं उसके ऊपर। मतलब कोई भी पेंडिंग कॉर्पोरेट एक्शन है, अगर आपका कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन पेंडिंग पड़ा हुआ है रीलिस्टिंग से पहले, तो आप उसको क्लोज करने जा रहे हैं। मतलब अगर मान लीजिए कोई अपॉइंटमेंट है तो उसको अपॉइंटमेंट को लेना है। अब कौन सा अपॉइंटमेंट करेंगे या नहीं करेंगे वो तो खैर अलग बात है। उन चीजों के ऊपर कंपनी जो है बोर्ड मीटिंग करने जा रही है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 डिस्कशन करने जा रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है? क्योंकि यहां पर बात हो रही है ग्रोथ की। कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ को लेकर, अपॉर्चुनिटीज को लेकर जो है वो डिस्कस करने वाली है न्यू एरियाज के अंदर। आपको याद होगा हमने लास्ट 1 साल पहले इस कंपनी के बारे में सुना था। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, जो भी एशियंस कंट्री है
वहां पर ये अपना ऑफिस खोलने जा रही है। और उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी दिक्कतें आई, वो सारी चीजें तो पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि कंपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पे बात कर रही है। देखिए, कंपनी के लोगों को, जो लोग इसमें निवेशित रहते हैं, उन लोगों को क्या चाहिए? कंपनी से ग्रोथ चाहिए। देखिए, ग्रोथ आएगी तभी कंपनी जो है वो अच्छा बिजनेस करके देगी, और अच्छा बिजनेस करेगी तो वहां पर आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ सिनेरियो चेंज होते हुए देखने को मिल जाएगा। इससे कतई मेरा ये ताल्लुक नहीं है दोस्तों कि आप जाके बाय कर लीजिए, कतई नहीं। याद रखना, मैंने हमेशा कहा है फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए। फोर्थ पॉइंट आउटस्टैंडिंग आइटम टू टेक अप अदर आउटस्टैंडिंग आइटम विद द परमिशन ऑफ द चेयर। जो भी आउटस्टैंडिंग आइटम है कंपनी के, देखिए वो उन्हीं को पता है कि क्या क्या चीजें पेंडिंग चल रही है, क्या क्या नहीं चल रही, मुझे नहीं पता, मगर उसकी परमिशन जो वो चेयर से लेना चाहता है। चेयर कौन होगा? सीईओ होगा, सीएफओ होगा, जो भी यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर है वो। अभी फिलहाल तो आपको पता है सीईओ सीएफओ दोनों नारायण राजू जी और सुरेश रेड्डी जी अभी इस फिल्म से बाहर है, इस पिक्चर से पूरी तरीके से बाहर है। वो आएंगे, हालांकि उनको पहले ही अपॉइंटमेंट के बारे में बता दिया गया है, वो लोग आएंगे, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे, मगर फिलहाल वो इस मूवी से बाहर है। ये मूवी उनके बगैर ही मार्केट में आ रही, रिलीज हो रही है। अभी जो है सारा कुछ हाथ में इनके है, रघुनाथ जी के, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के, वही इस पिक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, वही इस फिल्म के डायरेक्टर है। तो ये अपडेट दोस्तों ब्राइडकॉम की तरफ से निकल के आ रहा है। रील लिस्टिंग से पहले ब्राइडकॉम पेंडिंग जितने भी प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करना चाहता है। ये बहुत अच्छी बात को जो है वो एक डर नहीं लगा रहता है। देखिए, कई बार हमने देखा है निवेशक डरता है कि क्या है क्या नहीं है, कंपनी कैसे काम कर रही, कैसे नहीं कर रही, और खास करके ब्राइडकॉम को लेकर तो बहुत सारी भ्रांतियां है ही मार्केट के अंदर। मैंने कई बार आप लोगों से कहा था, मैंने कई बार एक चीज के बारे में कहा था कि कंपनी जो है अमेरिका, इजराइल, दुबई, ये फॉरेन कंट्री में काम करती है दोस्तों। तो बहुत सारी पेचीदा चीजें होती है, उनके रिजल्ट में भी होती है, क्योंकि ऑडिट 2 बार करना पड़ता है। जब अमेरिका में ऑडिट हो रहा है तो इंडिया में ये अपने कंसोलिडेटेड रिजल्ट देगी, तो दोस्तों यहाँ पर भी ऑडिट होगा। और ये सारी चीजें इस कंपनी को बहुत ज्यादा मतलब पेचीदा बना देती है। तो फिलहाल हम देखेंगे कि 14 तारीख की रियलिस्टिक कहाँ पर होती है, कैसे होती है, कितने पर होती है, और यही जानना आप लोगों के लिए इस समय उत्सुकता का कारण बना हुआ है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब किए जाइएगा मत, और टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, वहां जाकर जरूर जुड़िए। थैंक यू।